जय हिंद दोस्तों, आप सभी का स्वागत है सौरभ सिविल एकेडमी पे। इसका मोटो है सिलेक्शन लेना है तो पेन उठाना है। तो पत्र लेखन श्रृंखला में हम नेक्स्ट क्लास है हमारी कार्यालय ज्ञाप की। हमने अभी तक सरकारी पत्र, अर्ध सरकारी पत्र, कार्यालय आदेश और परिपत्र पढ़ चुके हैं। इन सबको हमने बहुत डिटेल से पढ़ा, एक एक उदाहरण भी पढ़ा। अब नेक्स्ट हम पढ़ने जा रहे हैं कार्यालय ज्ञाप। कार्यालय ज्ञाप के बाद हम पढ़ेंगे अनुस्मारक और अनुस्मारक के बाद हम विज्ञप्ति। ऐसे ही करते करते हम इस श्रृंखला को कंप्लीट करेंगे। आप विश्वास मानिए कि इतने सीक्वेंस से कहीं भी आपको पत्र लेखन श्रृंखला नहीं मिलेगी। मैं अभी इसके बाद आपको पत्र लेखन से संबंधित पूर्व के प्रश्न भी कराऊंगा। तो पत्र लेखन से आपको बिल्कुल भी दिक्कत नहीं होगी। किसी परीक्षा में आप बैठिए, पत्र लिखिए, आपकी कुछ भी गलतियां नहीं होंगी। हमारे चैनल पे और भी चीज़ें जैसे करंट अफेयर्स हो गई, यूपी स्पेशल हो गया, उसके बाद हिंदी जिसमें संज्ञा भी पढ़ा रहा हूँ, ये सब भी आप देख सकते हैं। बहुत ही जल्दी निबंध लेखन चालू होने वाला। निबंध लेखन के बाद हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी सभी चीज़ें हम पढ़ाई जाएंगी, विद सीक्वेंस पढ़ाई जाएंगी। ऐसा नहीं कि कुछ टॉपिक छोड़ के आपको पढ़ाया जाए। सारे टॉपिक आपको अच्छे से बोर्ड में जैसे पढ़ाया जाता है क्लासरूम फीलिंग में, जहाँ आप देखते होंगे मैं आपको क्लासरूम की तरह पढ़ाता हूँ। नॉट जस्ट बाय टेकिंग अ पीडीएफ आई विल एक्सप्लेन यू द लेक्चर्स, आई एम टेकिंग द क्लासरूम फीलिंग। मैं आपको क्लासरूम फीलिंग की तरह पढ़ाता हूँ। तो स्टार्ट करते हैं। जैसा आप जानते हैं कि हमारा पढ़ाने का तरीका क्या है। शुरुआत हम करते हैं परिभाषा से। किससे शुरुआत करते हैं? परिभाषा से। हिंदी में शुद्धता का ध्यान अवश्य रखेंगे। तो पत्र यह पत्र व्यवहार का वह रूप है। यह पत्र व्यवहार का वह रूप है। इसके बाद आप क्या लगाएंगे? कॉमा। जिसके माध्यम से जिसके माध्यम से जिसके माध्यम से किसी सरकारी कार्यालय में किसी सरकारी कार्यालय में सरकारी कार्यालय में किसी विशिष्ट किसी विशिष्ट 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 ध्यान रखिए, टा है, विशिष्ट अथवा अथवा सामान्य मामलों में विशिष्ट अथवा सामान्य मामलों में अंतर कार्यालयी शुद्धता पर विशेष ध्यान। अगर सिलेक्शन लेना है तो आप नोट्स बनाइए। पीडीएफ, मैं देखिए पीडीएफ आपको भेजता हूँ, लेकिन आप पीडीएफ जीबी मत बनिए। यू डोंट वांट टू बिकम अ कलेक्टर ऑफ पीडीएफ। आप किताबों पे लिखिए, कॉपी पर लिखिए अपनी। अंतर विभागीय अंतर विभागीय अंतर व्यक्तिक अंतर व्यक्तिक अंतर व्यक्तिक औपचारिक संदेश औपचारिक संदेश अथवा अथवा अनुदेश प्रसारित किए जाते हैं। ये इसकी ऑथेंटिक परिभाषा हो गई। मतलब कि अगर परीक्षा में आपसे परिभाषा पूछता है तो आप इस ऑथेंटिक परिभाषा का प्रयोग कर सकते हैं। चलिए परिभाषा समझते हैं। पहले तो हमने क्या कहा कि ये एक पत्र व्यवहार का एक रूप है। मतलब कि ये क्या है? एक पत्र व्यवहार का तरीका है। एक पत्र व्यवहार का क्या है? एक रूप है, जिसके माध्यम से
किसी सरकारी कार्यालय में, मतलब कि कार्यालय ज्ञाप का प्रयोग किसमें होगा? सरकारी कार्यालय में होगा। मतलब इसका प्रयोग कहाँ पर होगा? सरकारी कार्यालय में। किसी विशिष्ट अथवा सामान्य मामले, मतलब कि यह पत्र कब जारी किया जाएगा कार्यालय ज्ञाप? जब कोई विशिष्ट मामला होगा या सामान्य मामला, अर्थात मतलब विशिष्ट मामलों में भी जारी होगा, सामान्य मामलों में भी जारी होगा। अंतर कार्यालयी, अंतर विभागीय, अंतर व्यक्ति, मतलब एक चीज और ध्यान दीजिएगा, मतलब कि इन दी ऑफिस, मतलब विभाग के अंदर ही कोई काम होगा तभी ज्ञाप जारी होता है। मतलब विभाग के भीतर कोई सूचना पहुंचानी हो, कोई मामला ऐसा हो, उसके बारे में अगर इंफॉर्मेशन पहुंचानी है तो उसके लिए हम क्या जारी करते हैं? कार्यालय ज्ञाप। देखिए यहाँ पर लिखा है ना, अंतर कार्यालयी, अंतर विभागीय या अंतर व्यक्ति, मतलब विभाग के भीतर किसी व्यक्ति से बात करना हो, कार्यालय के भीतर बात करना हो, या विभाग के अंदर कोई कम्युनिकेशन करना हो, मतलब पत्राचार करना हो, तो उसके लिए हम किसका प्रयोग करते हैं? कार्यालय ज्ञाप। औपचारिक संदेश अथवा अनुदेश प्रसारित किए जाते हैं, मतलब औपचारिक तरीके से किसी को कोई संदेश लेना हो या कोई अनुदेश, अनुदेश मतलब कि कोई आदेश वगैरह प्रसारित करना हो, किसी को कोई बात पहुंचाना हो, कोई सूचना पहुंचानी हो, ठीक, तो उसके लिए हम किसका प्रयोग करते हैं? कार्यालय ज्ञाप का। तो फिर से समझिए कि यह पत्र व्यवहार का वह रूप है जिसके माध्यम से सरकारी कार्यालय में विशिष्ट अथवा सामान्य मामलों में अंतर कार्यालयी, अंतर विभागीय, अंतर व्यक्तिक औपचारिक संदेश अथवा अनुदेश प्रसारित किए जाते हैं। ये परिभाषा आप लिखेंगे, आपके एक नंबर भी नहीं कटेंगे। ये बिल्कुल 100% ऑथेंटिक है। विशेषताएं लिखिए। आपको पता है कि जब भी हम पढ़ाते हैं उसके बाद आपको विशेषताएं पढ़ाते हैं, और विशेषताएं भी हम कैसे पढ़ाते हैं? बिल्कुल आपको फॉर्मेट में पढ़ाते हैं। ये नहीं कि हम कैसे भी चालू कर देते हैं। पहले हम क्या पढ़ाते हैं आपको? पहले हम बताते हैं उद्गम। किसी चीज का उद्गम होगा तो उद्गम इसका क्या है? इसका उद्गम है सदैव, सदैव किसी कार्यालय के नियत प्राधिकारी से, मतलब कि जो एक प्राधिकृत बंदा होगा कि वही जारी करेगा। किसी कार्यालय के नियत प्राधिकारी, जो उस पे ऑथराइज बंदा होगा वही क्या करेगा? जारी कर, नियत प्राधिकारी से, ठीक, नियत प्राधिकारी से। मतलब कि कार्यालय ज्ञाप का उद्गम क्या है? किसी कार्यालय के नियत प्राधिकारी से, ठीक। उद्गम है तो इसका क्या कहते हैं? गंतव्य भी होगा, तो इसका गंतव्य लिखते हैं। तो गंतव्य ये नियत प्राधिकारी के स्तर से उद्गमित होकर सूचना प्रेषण के गंतव्य तक पहुंचता है। मतलब यह नियत प्राधिकारी, मतलब जो इसको ऑथराइज होगा, नियत प्राधिकारी, आप लोग हिंदी में देखते होंगे ना ऑथराइज सिग्नेटरी, तो वही है नियत प्राधिकारी। नियत प्राधिकारी स्तर से उद्गमित होकर उद्गमित होकर उद्गमित होकर उद्गमित होकर सूचना प्रेषण के गंतव्य तक पहुंचता है। मतलब जहां तक सूचना पहुंचानी हो वहां तक ये क्या होगा? पहुंचेगा, पहुंचता है। मतलब कि ये प्राधिकारी स्तर से जारी होगा और जहां तक उस सूचना को पहुंचाना है ये वहां तक जाएगा। गंतव्य क्या हो सकता है? गंतव्य इसका शासकीय भी हो सकता है, अर्धशासकीय। गंतव्य शासकीय अथवा अशासकीय। मतलब कि हमको अगर सरकारी कार्य हेतु भेजना हो या अशासकीय कार्य हेतु भेजना हो, दोनों में क्या हो सकता है? इसको हम जारी कर सकते हैं। दोनों में देखिए यहाँ बहुवचन हिंदी। बिल्कुल अच्छे से आप लोग मतलब हिंदी लिखिए ताकि नंबर एक भी ना कटे। इसके बाद संचालन पढ़ते हैं हम इसका। देखिए जो जो हमने आपको पत्र पढ़ाए सब में एक ही फॉर्मेट पढ़ाया है। उद्गम, गंतव्य, संचालन, विषय वस्तु, भाषा शैली, महत्व।
आप भी ऐसे ही याद कर लीजिए सब चीजों को। इसमें लिखिए यदि, यदि प्रत्युत्तर, अब देखिए प्रत्युत्तर कैसे लिखते हैं, बिल्कुल ध्यान से लिखिएगा, प्रत्युत्तर, ऐसे, यदि प्रत्युत्तर, बिल्कुल ऐसे प्रत्युत्तर लिखिएगा। प्रत्युत्तर अपेक्षित, क्योंकि हिंदी में गलतियां बहुत होती हैं भाषा की शुद्धता की, अपेक्षित ना हो, ना हो तो मात्र सूचनार्थ होने के कारण एक आयामी होता है। तो मात्र सूचनार्थ, सूचनार्थ होने के कारण, होने के कारण, के कारण यह पत्र एक आयामी होता है। यह पत्र एक आयामी होता है। क्या कह रहा है कि यदि हमको मतलब रिप्लाई नहीं चाहिए, मतलब ऐसा पत्र हो जिसमें जो उसका सप्लीमेंट्री रिमार्क है, मतलब उसका प्रत्युत्तर ना हो, केवल ये सूचना देने के ही पर्पज से, मतलब कारण से इसका इस्तेमाल होता है, यूज होता है। तो एक आयामी होता है। एक आयामी मतलब कि हमने इन्फॉर्मेशन भेज दी, हमको प्रत्युत्तर नहीं मिला, तो क्या होगा, एक आयामी हो गया। लेकिन अगर हमको प्रत्युत्तर चाहिए होगा तो ये द्विआयामी होता है। ठीक है, अगर मतलब जारी होता है द्विआयामी को, लेकिन अगर अपेक्षित ना हो तो केवल एक आयामी। विषय वस्तु, आप लोग भी बिल्कुल मेरी तरह नोट्स बनाइए और लिखिए। लिखने से आपकी चीजें दिमाग में अंकित होंगी, क्योंकि देखिए मेंस में आपको लिखना है इस चीज को। आप लिखेंगे तब ना लिखने के काबिल बनेंगे। लिखिए, किसी शासकीय कार्य व्यवहार से जुड़ी किसी सूचना की होती है। किसी शासकीय व्यवहार से जुड़ी, जुड़ी किसी सूचना की होती है। किसी सूचना की होती है, मतलब कि हमको किसी शासकीय व्यवहार से कोई सूचना भेजनी हो तो उसके लिए होता है, जिसमें, जिसमें व्यक्ति, व्यक्ति अथवा कार्यालय, व्यक्ति अथवा कार्यालय विशेष को, विशेष को, विशेष को अवगत, अवगत कराए जाने की अपेक्षा होती है। कराए जाने की अपेक्षा होती है, होती है। ठीक, मतलब क्या कह रहा है कि ये क्या होता है कि किसी शासकीय व्यवहार, मतलब कोई शासन की कोई बात हो, कोई सरकारी कार्य हेतु कोई सूचना देनी हो तो इसके लिए प्रयोग होता है। और जिसमें किसी कोई व्यक्ति को कोई सूचना पहुंचानी हो या कार्यालय विशेष को कोई सूचना देनी हो तो उसके लिए ही विषय वस्तु रहती है। मतलब इसमें जो पत्र में चीजें रहती हैं वो सरकारी कार्य से जुड़ी होती हैं या किसी व्यक्ति से जुड़ी इंफॉर्मेशन होती है, यही इसमें रहती है। ठीक, अब आप लिखिए भाषा शैली। तटस्थ भाव, मतलब कि बिल्कुल टू द पॉइंट बात लिखेंगे हम, किसी का पक्ष लेते हुए कोई बात नहीं लिखेंगे। तटस्थ भाव। तृतीय पुरुष, सरकारी कार्य हेतु जारी हो रहा है तो तृतीय पुरुष का प्रयोग होगा कि नहीं होगा, तृतीय पुरुष। उसके बाद अभिवादन समाप्ति सूचक शब्द नहीं, इसमें बहुत इंपॉर्टेंट बात है, इसमें अभिवादन, अभिवादन ऑब्लिक समाप्ति सूचक शब्द नहीं, समाप्ति सूचक शब्द नहीं। ठीक,
मतलब अभिवादन या समाप्ति सूचक शब्द का प्रयोग इसमें नहीं होगा। ठीक, जैसे हम लिख देते हैं ना कि ठीक है, अब हम पत्र लिखते हैं, ये वो समाप्त कर रहे हैं, अब हम लिख रहे हैं, ठीक है, तो अभिवादन इसमें नहीं होगा सीधे कि टू द, जैसे लिखते हैं ना ऊपर सेवा में, ये सब नहीं होगा। तो ये सब शब्दों का प्रयोग इसमें नहीं होगा, बिल्कुल ध्यान दीजिएगा अच्छे से। ठीक है, अभी मैं इसको जब उसका प्रारूप बताऊंगा तो आपको समझ। महत्व, देखिए महत्व को मैं बार बार कहता हूँ कि महत्व कैसे लिखेंगे आप। महत्व, ठीक, महत्व क्या होगा? विशिष्ट प्रकार की सूचनाओं की दृष्टि से विशिष्ट, ठीक, विशिष्ट टा लगेगा, बिल्कुल ध्यान दीजिएगा। विशिष्ट प्रकार की सूचनाओं की दृष्टि से, सूचनाओं की दृष्टि से बेहद महत्वपूर्ण होता है, बेहद महत्वपूर्ण होता है। इसमें लिखित रूप में, इसमें लिखित रूप में, लिखित रूप में, लिखित रूप में अंतर कार्यालयी, अंतर कार्यालयी, अंतर कार्यालयी, अंतर व्यक्तिक शुद्धता पर विशेष ध्यान, अंतर व्यक्तिक संचार स्थापित करने में, संचार स्थापित करने में मदद मिलती है। ठीक, मतलब क्या हुआ कि इसमें जैसे मान लीजिए व्यक्ति के बीच में आपसी संचार स्थापित करना हो, दो व्यक्तियों के बीच, एक कार्यालय व्यक्ति के बीच में, तो कार्यालय के अंदर व्यक्तियों के बीच में जो संचार स्थापित होता है उससे मदद मिलती है। चलिए अब हम फिर से रिपीट करके समझते हैं। विशेषताएं, उद्गम, मैंने क्या कहा, किसी कार्यालय के, मतलब कार्यालय के भीतर जारी होता है तो कार्यालय का नियत प्राधिकारी जारी करेगा, जो भी ऑथराइज पर्सन होगा जारी करने के लिए वही इसको जारी करेगा, पहली बात। दूसरी चीज, कहां तक पहुंचेगा ये नियत प्राधिकारी, इस तरह से गर्मी होगा। हमने क्या बताया कि जो नियत प्राधिकारी होगा उसके स्तर से ये चलेगा पत्र, उसके बाद ये प्रेषण गंतव्य तक पहुंचता है। मतलब कि जहां तक इसको जाना है, किसी व्यक्ति तक जाना है, किसी कार्यालय के किसी बात तक पहुंचना है तो वहां तक ही पहुंचेगा। गंतव्य इसका शासकीय भी हो सकता है और अशासकीय भी हो सकता है। मतलब इस पत्र को आप सरकारी पर्पज से भी जारी कर सकते हैं और अर्ध सरकारी पर्पज से भी जारी कर सकते हैं। संचालन, यदि प्रत्युत्तर अपेक्षित ना हो, यदि हमको क्या कहते हैं इसका उत्तर ना चाहिए, जो कार्य हमने कहा हो उसका हमको प्रत्युत्तर ना चाहिए हो, तो ये केवल सूचनार्थ हेतु, ठीक। लेकिन अगर प्रत्युत्तर चाहते हो तो ये द्विआयामी होता है। अगर प्रत्युत्तर नहीं चाहेंगे तो एक आयामी, यदि चाहेंगे तो द्विआयामी। विषय वस्तु क्या होती है? किसी शासकीय व्यवहार से जुड़ी सूचना की होती है। मतलब शासकीय व्यवहार मतलब कोई शासन संबंधी कोई सूचना होती है, इसमें कार्यालय विशेष कोई बात इंपॉर्टेंट पहुंचानी हो, महत्वपूर्ण बात, तो उसके बताने के लिए यही विषय वस्तु, मतलब यही इसमें चीजें रहती हैं। भाषा शैली क्या? तटस्थ भाव, बिल्कुल टू द पॉइंट। तृतीय पुरुष की शैली में लिखना हमको आपको बताया है, क्योंकि इसमें अशासकीय के लिए यूज करेंगे तो तृतीय पुरुष नहीं रहेगा, तब क्या कहते हैं द्वितीय पुरुष होगा। लेकिन अगर किसी शासकीय पर्पज से लिखेंगे तो हम डायरेक्ट पर्सन संबोधित तो करेंगे नहीं, तो तृतीय पुरुष होगा। इसमें अभिवादन समाप्ति सूचक शब्द नहीं, मतलब अभिवादन चालू नहीं करेंगे सेवा में, इन सबसे बिल्कुल नहीं चालू होगा, ठीक। महत्व इसका क्या है? विशिष्ट प्रकार की सूचनाओं की दृष्टि से महत्वपूर्ण, मतलब कोई हमको अगर विशिष्ट सूचना पहुंचानी हो, जो बहुत ही महत्वपूर्ण सूचना हो, विशिष्ट प्रकार की सूचना हो, तो उसकी दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण होता है। इसमें लिखित रूप से अंतर कार्यालयी अंतर व्यक्ति संचार स्थापित करने में मदद मिलती है। मतलब कार्यालय के भीतर संचार स्थापित करना हो, कार्यालय के भीतर
इंफॉर्मेशन पहुंचानी है, लोगों के बीच में समन्वय बैठाने में इसमें बहुत ही मदद मिलती है। ठीक है, तो ये आपके कार्यालय ज्ञाप की परिभाषा हो गई। परिभाषा के बाद हमने इसको महत्व को पढ़ लिया। महत्व में मतलब कि अंतर कार्यालय मतलब कार्यालय के भीतर संवाद बनाए रखने के लिए, संचार अच्छा बनाए रखने के लिए बहुत महत्वपूर्ण होता है। क्योंकि कार्यालय में जब लोगों के बीच संचार अच्छा होगा तो कार्य व्यवहार में बहुत तेजी आती है, जनता के जो काम होते हैं वो बहुत तेजी से आगे बढ़ते हैं। अब हम कार्यालय ज्ञाप का प्रारूप पढ़ते हैं। जैसा कि आपको पता है कि हम परिभाषा पढ़ते हैं, परिभाषा व विशेषताएं पढ़ते हैं, विशेषताओं के बाद हम क्या पढ़ते हैं, प्रारूप। तो कार्यालय ज्ञाप, इसका प्रारूप। चलिए, अब देखिए, आपने कार्यालय आदेश पढ़ा था ना हमसे, हमने कार्यालय आदेश आपको पढ़ाया था। ठीक, तो कार्यालय आदेश की तरह ही लगभग इसका फॉर्मेट होता है, तो आपको ज़्यादा समझने में दिक्कत नहीं होगी। ठीक, और जैसा कि मैंने आपको बताया है, कॉमा वगैरह का विशेष ध्यान देंगे। तो यहाँ क्या लिखेंगे, विभाग। विभाग के बाद क्या लिखेंगे, अनुभाग। ठीक, अनुभाग के बाद क्या लिखेंगे, पत्र संख्या। पत्र संख्या के बाद लिखेंगे आप दिनांक। दिनांक पे नाप बिंदी भूलेंगे नहीं। दिनांक के बाद कॉमा देंगे। कॉमा देने के बाद क्या लिखेंगे, स्थान। स्थान के बाद क्या लिखेंगे, कार्यालय ज्ञाप। कार्यालय ज्ञाप। मैंने आपको ट्रिक बताई थी ना, विभाग, अनुभाग, पत्र, दिनांक, कार्यालय, वेब टिकट, मैंने आपको बताया था। इस ट्रिक को याद कर लीजिए आप। ठीक है ना, कि कैसे किस सीक्वेंस में रहता है, क्योंकि सीक्वेंस बहुत ही महत्वपूर्ण है इसमें। ठीक है, अच्छा नेक्स्ट चलते हैं। अब यहां से लिखेंगे आप अधो हस्ताक्षरी। अधो हस्ताक्षरी। अधो हस्ताक्षरी। अधो हस्ताक्षरी द्वारा आपके आपके पूर्व पत्र व्यवहार दिनांक, आपके पूर्व पत्र दिनांक, दिनांक डालेंगे के संबंध में। देखिए, फिर यहां से लिखेंगे आप संबंध में सूच्य है कि अधो हस्ताक्षरी द्वारा आपके पूर्व पत्र दिनांक के संबंध में सूच्य है कि, लिख दिया आपने। अब आप मेरे को मैंने बताया है कि जो बात लिखनी हो तो दूसरा नंबर डालते, पहला नंबर नहीं डालते, दूसरा नंबर डालते हैं। अच्छा हाँ, ये लिखने के बाद आप यहाँ पे पूर्ण विराम अवश्य लगाएंगे। लगा दिया आपने। इसके बाद ये बात आपने कहीं दूसरे कॉलम में जो भी आपको अपनी बातें रखनी हो, ठीक लिख दी। अच्छा, अधो 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 हस्ताक्षरी का मतलब होता है कि वह व्यक्ति जिसने पत्र में सबसे नीचे साइन की हो। मतलब क्या कह रहा है, जो भी व्यक्ति साइन किया है उसके द्वारा आपके पूर्व पत्र की याद दिलाई जा रही है। अभी मैं एक्सप्लेन करूंगा नीचे, आप परेशान होते पहले फॉर्मेट बनाइए आप। ठीक है, अभी मैं आपको बता रहा हूँ। इसके बाद क्या लिखेंगे आप, भवदीय। भवदीय, मैंने बताया सात सम्मान वगैरह कुछ नहीं लिखेंगे। हस्ताक्षर, फिर नाम, फिर पदनाम, जो भी डेजिग्नेशन हो। पदनाम मतलब क्या, डेजिग्नेशन। इसके बाद क्या करेंगे, आप जो है यहां पर लिखेंगे श्री, कॉमा। देखिए, कॉमा का ध्यान जहां मैं बताऊंगा वहां कॉमा आपको लगाना है, जहां नहीं बता रहा वहां नहीं लगाना, ये भी जानिएगा। पदनाम, जो इनकी डेजिग्नेशन हो, पोस्ट हो, जिस पद पर ये कार्यरत हो, पदनाम। उसके बाद हो गया इनका पता।
पूर्ण विराम। फिर वही हमारा पुराना जो लिखते हैं प्रतिलिपि, प्रतिलिपि, एक चीज ध्यान दीजिएगा, प्रतिलिपि शुद्ध अशुद्ध में भी पूछा तो प्रतिलिपि में सभी में छोटी ई की मात्रा है, तापे, लापे, पापे सभी छोटी की मात्रा। तो ये भी ध्यान रखिए कि जब मैं हिंदी लिख रहा हूं तो उस चीज को समझिए भी कि शुद्ध अशुद्ध में क्या काम आ सकता है। 3 डायमेंशन पढ़ना है तब सिलेक्शन होना है। प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही कार्यवाही हेतु प्रेषित। अच्छा, अब यहां पर क्या लिखेंगे, जिसको इसको आपको भेजना है, एक पूर्ण विराम, दूसरे का नाम लिखे पूर्ण विराम। अब नीचे क्या लिखेंगे, जैसे हम लिखते चले आए हैं शुरू से, यहां आप लिखेंगे आज्ञा से, आज्ञा से, आज्ञा से के बाद हस्ताक्षर करेंगे आप, हस्ताक्षर के बाद यहां लिखेंगे नाम, नाम के बाद क्या लिखेंगे, इनका पद नाम, पद, यही अपूर्ण विराम, यहां पर पूर्ण विराम लगेगा। यही व्यक्ति जो है जिसके नाम से जारी हो रही अधो हस्ताक्षरी व्यक्ति यही पर है। चलिए अब हम इसको एक्सप्लेन कर देते हैं आपको। और पहले क्या लिखेंगे, विभाग, अनुभाग, पद संख्या, दिनांक, कॉमा, स्थान, फिर कार्यालय ग्राम, ये 5 चीजें पहले आप लिख देंगे। इसके बाद आप लिखेंगे अधो हस्ताक्षरी द्वारा आपके पूर्व पत्र दिनांक, फिर जो दिनांक होगी पत्र की के संबंध में सूच्य है कि अपनी बात पूरी रखेंगे आप। उसके बाद सेकंड पॉइंट में अब उस बात का आप डिस्क्रिप्शन बताएंगे। इसके बाद आप यहाँ लिखेंगे भवदीय, फिर हस्ताक्षर करेंगे, फिर नाम लिखेंगे, पदनाम लगाएंगे, कॉमा लगाएंगे। इसके बाद जिस व्यक्ति के कार्यालय को जा रहा है, जिस व्यक्ति अथवा कार्यालय को जा रहा है वो उसका डालेंगे आप। जैसे मैंने कहा आबासा को जा रहा, श्री आबासा, उनका पदनाम, उनका पता हो गया। और जहां श्री पे कॉमा, पदनाम पे कॉमा, पता पर कॉमा, कॉमा का विशेष ध्यान देंगे आप, कॉमा उसके नंबर कट जाएंगे, इस पे एक नंबर भी कटा मतलब रैंक से बाहर हो जाना। प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित, फिर एक, फिर पूर्ण विराम, दो पूर्ण विराम। फिर अधो हस्ताक्षरी की बात करेंगे, आज्ञा से हस्ताक्षर, फिर नाम, फिर पदनाम। इतना ये फॉर्मेट है, बिल्कुल ऑथेंटिक फॉर्मेट है। इतना लिखने के बाद ये आपका क्या हो जाता है, इसका प्रारूप कार्यालय ज्ञाप का कंप्लीट हो जाता है। अब हम क्या करेंगे, एक उदाहरण लेंगे, कार्यालय ज्ञाप का उदाहरण। शिक्षा निदेशालय उत्तर प्रदेश प्रयागराज, विभाग का नाम, फिर अनुभाग का नाम, फिर पत्र संख्या। देखिए अब तो आपको ये संख्या लिखना आ गया होगा, जैसे मैंने बताया। जैसे आज तारीख क्या है, 5 जून, तो 5, 6, अगर का पत्र तो का, खा पत्र तो खा, का पत्र। और सेशन क्या चल रहा है, 26, 27। अब तो पत्रांक संख्या लिखने में आपको बिल्कुल दिक्कत नहीं आएगी। फिर लिखेंगे दिनांक 10 जून 2024, जहां से जारी हो रहा है प्रयागराज जैसे। अब अधो हस्ताक्षरी द्वारा श्री आबासा निवासी इतना इतना काशी रोड वाराणसी का ध्यान उस उनके प्रार्थना पत्र दिनांक 11 मार्च 2 की ओर आकर्षित करते हुए सूच्य है कि, मतलब कि जो आबासा है इन्होंने कोई पत्र लिखा होगा, तो इन्हीं पत्र पर इनका ध्यान आकर्षित करते हुए इनको सूचना दी जा रही है कि चूंकि इस कार्यालय में कंप्यूटर सहायक के रिक्त पदों पर नियुक्ति हेतु चयन स्थानीय सेवा योजना कार्यालय के स्तर पर संपन्न किया जाता है, वहां इस संबंध में प्राप्त रिक्तियों के सापेक्षिक आवेदन पत्रों पर विभागीय प्रतियोगितात्मक परीक्षा को आधार बनाकर भर्ती परीक्षा संपन्न कराई जाती है। अतः भर्ती प्रक्रिया से एवं रिक्त पदों से संबंधित जानकारी हेतु कृपया स्थानीय सेवा योजना कार्यालय से संपर्क करने का कष्ट करें। क्या हुआ होगा कि ये जो आबासाजी हैं इन्होंने एक पत्र लिखा होगा कि जैसे मान लीजिए कि एक विभाग है शिक्षा विभाग, यहाँ पर क्या है कि नियुक्ति खाली हुई,
शिक्षा विभाग होगा और शिक्षा विभाग में एक नियुक्ति होगी। ये नियुक्ति मान लीजिए कंप्यूटर ऑपरेटर के पद पर होगी, कंप्यूटर ऑपरेटर के पद पर होगी। ठीक है, ठीक है। तो अब इस नियुक्ति के लिए क्या होगा, इन्होंने अप्लाई किया होगा। अब इस नियुक्ति के लिए इन्होंने अप्लाई किया होगा तो ये विभाग इनको सूचना दे रहा है कि आप यहाँ, इनका नाम हो गया आवासा, ये निवासी हैं। इन्होंने एक पत्र लिख के सूचना दी होगी, प्रार्थना पत्र दिया होगा भर्ती के लिए। तो इनको बोल रहा है कि आपने जो 11 मार्च का पत्र लिखा था उसके रेस्पेक्ट में आपको सूचना देनी है कि जो भर्ती खाली है वो हमारे यहाँ से नहीं कराई जाती है, उसका चयन जो है स्थानीय सेवा योजना कार्यालय से होता है। तो इससे संबंधित रिक्तियां आवेदन पत्रों पर जो प्रतियोगितात्मक परीक्षा होती है वो वहीं संपन्न कराई जाती है। अतः जो भर्ती प्रक्रिया हो, संबंधित पद हो, उनके लिए सेवा योजना कार्यालय संपर्क करें। अब इसमें क्या हो गया, भवदी भवदी काका का सिग्नेचर मैंने बताया ना, सिग्नेचर ऐसे ही करना है आपको। काका का उपनिदेशक, ठीक, उपनिदेशक जी क्या कर रहे होंगे, पत्र जारी कर रहे होंगे। ठीक है, और श्री आबासा काशी रोड वाराणसी जिनको पत्र दिया जा रहा है और जिनको ये सूचना दी जा रही है। देखिए इन दोनों के नाम अलग है, एक है इसमें, देखिए एक है, कभी कभी नाम अलग भी हो सकता है और नाम क्या है, एक भी हो सकता है। हाँ ये देखिए, अब क्या, प्रतिलिपि निम्न को आलोकनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित। और हमने किसको भेज रहे हैं, डाक अनुभाग को अभिलेखागार। अभिलेखागार मतलब जहाँ पे रिकॉर्ड्स होते हैं, जहाँ पे क्या होते हैं, रिकॉर्ड्स होते हैं, उनको हम क्या कहते हैं, अभिलेखागार कहते हैं। जहाँ पे जिसके आप कोई पत्र लिखेंगे, ठीक, तो एक पत्र को संकलित करके रख लिया जाता है तो उसको अभिलेखागार कहते हैं। बाकी डाक अनुभाग को भेजेंगे किसी भी, देखिए अब आप बोलेंगे डाक विभाग को नहीं, डाक अनुभाग की बात हो रही है। किसी भी जो कार्यालय होता है वहां पे एक अनुभाग होता है डाक। जितनी भी चिट्ठियां जाती है ना, जैसे मान लीजिए कि दिन भर में 10 पत्र तैयार हुए तो 10 पत्र क्या होंगे, फिर 10 पत्र आपके डाक अनुभाग में चला जाएगा। अब वो डाक अनुभाग जो है पोस्ट ऑफिस विभाग से संपर्क करके उन पत्रों को भेजेगा, तो उसी डाक अनुभाग की बात हो रही है। अभिलेखागार आज्ञा से काका का उपदेश है। ठीक है, तो ये हमने पत्र पढ़ा कि ये पत्र कैसे जा रहा है हमने। ठीक है, ठीक, तो इस तरह से हमने ये देखा कि कार्यालय ज्ञाप क्या होता है, उसकी परिभाषा पढ़ी, उसकी परिभाषा के बाद हमने उसके प्रारूप को पढ़ा, प्रारूप को पढ़ने के बाद हमने उसके एक उदाहरण को पढ़ा, प्रारूप को पढ़ा और उसके उदाहरण को पढ़ा। तो ये सब समझते हुए हमको लग रहा है कि अब आपको कई चीजें क्लियर हो रही होंगी। क्लियर इसलिए भी हो रहा होगा कि देखिए कई फॉर्मेट जैसे एक जैसे हैं। जैसे देखिए आपने लिखा ना, शिक्षा निदेशालय को लिखा, कार्यालय ज्ञाप लिखा, ठीक है, क्योंकि शिक्षा निदेशालय में जगह खाली होगी। ठीक, फिर से देख लीजिए चाहे तो, कार्यालय ज्ञाप, शिक्षा निदेशालय, अनुभाग, संख्या, दिनांक, कार्यालय ज्ञाप। ठीक, फॉर्मेट मैंने बताया कैसे लिखते हैं, अधो हस्ताक्षरी आवासाक को लिख दिए, भवदी काकागा सी आवासा काशी रोड में इनका घर है। ठीक, और उसके बाद प्रतिलिपि निम्न को आलोकनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही है सुप्रेषित, डाक अनुभाग, अभिलेखागार, फिर आज्ञा से काका और उपनिदेशक। सिग्नेचर ऐसे ही करेंगे। तो उम्मीद करते हैं आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको ऐसा लगता है कि इस चैनल से जुड़ने पे आपको ऐसा ज्ञान मिल रहा है जो आपको अन्य चैनलों पे नहीं मिलता है, तो इसको आप सब्सक्राइब करिए। ठीक, वीडियो को लाइक कीजिए और ऐसे ही ऑथेंटिक वीडियो जो एग्जाम रिलेटेड इंपॉर्टेंट है, मैं आपको बिल्कुल चैनल पे अपनी फालतू बातें नहीं करता, मैं आता हूँ केवल पढ़ाता हूँ। ठीक है, क्योंकि पढ़ाने से सिलेक्शन होता है, पेन उठा के लिखने से सिलेक्शन होता है, और पेन उठा के लिखना और पढ़ना, मेहनत करना ही सिलेक्शन आपको दिलाएगा। फिर नेक्स्ट वीडियो में कल फिर मिलते हैं हम। कार्यालय ज्ञाप हमने आपको पढ़ा दिया है। अब नेक्स्ट हम आपसे मिलेंगे, अनुस्मारक भी मिलेंगे, और या तो फिर हम किसी अन्य टॉपिक में, वैसे मोस्ट प्रोबेबली अनुस्मारक पे ही आपसे हम मिलेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।